अस्सलामुअलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का दिल की गहराई से शुक्रगुजार और मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी इस काविश को पसंद किया। उम्मीद है कि आप हजरात का खलूस और प्यार मुस्तकबिल में भी मुझे मिलता रहेगा। पेश खिदमत है गरज की कहानी का दूसरा हिस्सा। जैसा कि आप हजरात पहले हिस्से में मुलाहिजा फरमा चुके थे कि अमरीकी पाबंदियों से तंग आकर पाकिस्तान ने अपना त्यारा बनाने की ठानी और अपना त्यारा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। अगर आप हजरात ने अभी तक गरज की कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को जहां से ये सिलसिला मुनक़ता हुआ था। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। दूसरी तरफ इस त्यारे के इब्तिदाई डिजाइन के बाद सबसे अहम मसला इसके इंजन का था। पाकिस्तान और चीन उस वक्त मियारी इंजन बनाने की सलाहियत नहीं रखते थे, जबकि उस वक्त रूस को इंजन बनाने में मलका हासिल था। अफगान जंग की बदौलत पाकिस्तान के रूस से ताल्लुकात बराए नाम थे। फ्रांस और इंग्लैंड ने अमेरिका की मर्जी के बगैर कभी भी पाकिस्तान को इंजन तो दरकना एक पुर्जा तक भी नहीं देना था। इन दिनों पाकिस्तान ने वैसे ही नए नए एटमी धमाके कर रखे थे, जिस वजह से आलमी दबाव के शिकार पाकिस्तान को मजीद सख्त पाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा था। शाहिद लतीफ साहब जानते थे रूस जंगी त्यारे के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है। इन्होंने इस चाइनीज कंपनी को कायल किया कि रूस से इंजन इस शर्त पर लिए जाएं कि वो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी चाइना को देने का पाबंद हो। रूस और चीन के दरमियान मायदा तय पा गया, जिसकी बदौलत चाइना जंगी जहाजों के इंजन बनाने में खुद मुख्तार हो गया। अमेरिका को जब इल्म हुआ कि पाकिस्तान त्यारा बनाने के करीब पहुंच चुका है, अमेरिकियों ने पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह यह प्रोजेक्ट रुक जाए, जिसके बारे में शाहिद लतीफ साहब कहते हैं अमेरिका को इंटेलिजेंस रिपोर्टें मिलना शुरू हो गई थी, जिस पर इन्हें तशवीश शुरू हो गई। अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करना शुरू कर दिए। मुझे याद है कि उस वक्त की अमेरिकी सफीर एन पीटरसन ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी थी। वो मुझे किसी भी तकरीब में देखती तो एक तरफ ले जाती और कहती तुम बच के रहना, हम तुम्हें सैटेलाइट के जरिए देख रहे हैं, अगर तुमने हमारा नट बोल्ट भी चीनियों को दिखाया तो मिसाले इबरत बना देंगे। फिर मुझ पर तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे, औरत और दौलत के जाल फेंके गए। मेरे इर्द गिर्द लोग डॉलरों से भरे ब्रीफ केस लेकर फिरते रहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उनके हर जाल और हर चाल से बचाया। आफरीन है पाकिस्तान के इस अजीम और मुहिब्बे वतन सपूत पर जो अपने मकसद से पीछे न हटा, क्योंकि वो जानता था कि अगर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल न हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ दुनिया ने फैसला कर लिया था वो पाकिस्तान की एयर पावर नहीं बढ़ने देगा। उन्होंने पाकिस्तान को जंगी जहाज न देने की कसम खा ली थी। इस जबान में शाहिद लतीफ साहब ने बताया कि जब परवेज मुशर्रफ साहब को पता चला कि एयरफोर्स त्यारा बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनसे एयर चीफ मार्शल मुहस्सिफ मीर साहब ने मेरा जिक्र कर दिया था कि सर ये मेरा शागिर्द भी रहा है और ये हमें नया जहाज बना कर देगा। मुझे इस पर 100% यकीन है। जिस पर मुशर्रफ साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अकेले कमरे में होने वाली मुलाकात में उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो, अपना बैकग्राउंड बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुहस्सिफ ने तुम्हें अपना शागिर्द होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का चीफ डायरेक्टर बना दिया। मैंने अर्ज किया सर मुहस्सिफ साहब मेरे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर तो थे, मैं उनका शागिर्द भी था, लेकिन मुझे एजाजी शमशीर उनकी सिफारिश या भाईबंदी पर तो नहीं मिल सकती थी। एजाजी शमशीर तो कैडेट की पूरी कारकर्दगी को देखने के बाद ही दी जाती है। मैं विंग अंडर ऑफिसर भी था। ये बात मुशर्रफ साहब की समझ में आ गई। कहने लगे यार बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम में कुछ है। अच्छा उधर तो तुमने मुहस्सिफ को कह दिया कि जहाज बना कर दूंगा, क्या वाकई ऐसा कर लोगे? ये कहकर वो मुझे सूरत हाल से आगाह करने लगे। उनके अल्फाज थे मैं जेब में पैसे लेकर फिरता हूँ, मैं जहाज का नाम लेता हूँ, मगर कोई पाकिस्तान को जहाज देने को तैयार नहीं। बाद मुशर्रफ साहब की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान के रोके गए मजीद कई F-16 त्यारे पाकिस्तान को मिल गए, मगर अमेरिका ने ये शर्त भी आयद कर दी कि पाकिस्तान ये त्यारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। F-17 थंडर का प्रोजेक्ट चलता रहा, यहाँ तक कि सितंबर 2003 की वो मुबारक घड़ी आ गई जब
चेंगडू चीन के रनवे पर इस शाहकार त्यारे F-17 थंडर ने अपनी पहली उड़ान भरने के लिए दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते फिजा में बुलंद हो गया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब की बरसों की मेहनत और वतन से मोहब्बत का अमली सबूत हवा में प्रवास कर रहा था। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ये तारीखी लम्हात कुछ इस तरह अपने अल्फाज में बयान करते हैं कि ये वो वक्त था जब हम सब की आंखों में आंसू थे, हम एक दूसरे से वालहाना अंदाज में गले लग रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे, हमें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि हमने क्या कर दिया है। 3 साल की कलील मुद्दत में एक लड़ाका त्यारा फिजा में पहुंचा दिया है। ये 25 मिनट की प्रोटोटाइप फ्लाइट थी जिसमें पायलट एक एक मूवमेंट बता रहा था, इसका एक एक लम्हा रिकॉर्ड हो रहा था और हमारे दिल धक धक कर रहे थे। लबों पर दुआएं थी कि रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत रखना, और फिर उस दिन भी अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी। ये शाहकार हर तरह से मुकम्मल था, दुश्मन की आंखों में आंखें डालने को तैयार भी था। बाद अज़ा इसमें बेहतरी और तजर्बात का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 12 मार्च 2007 को 2 F-17 जहाज पाक फजाइया के हवाले किए गए ताकि इनकी परवाज पर मजीद तजर्बात किए जा सके। 11 रोज बाद 23 मार्च 2007 को इन 2 त्यारों ने इस्लामाबाद की फजाओं में अपने गन गरज के साथ पहला फजाई मुजाहरा किया और जनरल परवेज मुशर्रफ और मौके पर मौजूद दीगर हाजरीन के सामने अपने दिलकश मनूवर पेश किए और खूब दाद समेटी। तो वो तैयारा आपके सामने आ रहा है जिसने पाकिस्तान को दिफाई तौर पर खुद इन्हिसार ममालिक की सफ़ों में खड़ा कर दिया है। अल्लाह के फजल व करम, पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन की मुश्तरका काविशों और कौम की दुआओं के नतीजे में जन्म लेने वाले इस तैयारे का नाम है JF-17 थंडर। ये 2 तैयारे आपकी स्क्रीन पर शाही तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू बाजुए पर से इसे और हवा। खवातीन हजरात, पाकिस्तान और चीन के झंडों के रंग में ये जहाज सजा परेड वेन्यू के ऊपर स्टीप टर्न टू द लेफ्ट का मनूवर पेश कर रहा है। 500 फुट की बुलंदी पर और ये विंग ओवर टू द राइट करते हुए वापस परेड वेन्यू की तरफ आ रहा है। पाक चीन दोस्ती का लंबार बरदार पाकिस्तानी कौम का सरमाया इफ्तिखार JF-17 तैयारा और ये स्टीप टर्न टू द राइट का मनूवर इस दफा इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पुरवकार। खवातीन और हज़रात, आज यौम पाकिस्तान 2007 ये सलामी पेश की सदर को और आसमान की तरफ बुलंद हो गया। दो 2007 की ये तकरीब यौम पाकिस्तान की मुल्क की तारीख का अनमिट हिस्सा बन गई है। आज 2 JF-17 थंडर तैयारे अर्ज़ पाकिस्तान की मुक़द्दस फ़िज़ा में पहली परवाज कर गए। शाहीन तेरी परवाज से चलता है ज़माना, तो बाजुए पर से इसे और हवा दे। 2010 में दुनिया के सामने पहली दफा एक एयर शो में पेश किया गया। बाद JF-17 थंडर त्यारे दुनिया के हर शो में मदऊ किए जाने लगे। जहां ये त्यारे हर शो में कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे, वहीं इस त्यारे ने पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। 2017 में JF-17 थंडर ने पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर एक मशकूक ईरानी ड्रोन का न सिर्फ कामयाब ताकुत किया बल्कि इसको मार गिराया। लेकिन इस त्यारे की शोहरत में रातों रात उस वक्त इजाफा हुआ जब इस त्यारे ने इंडिया पाकिस्तान की हालिया झड़प में इंडिया के 2 अदद त्यारे मार गिराए। इस फजाई झड़प में JF-17 ने न सिर्फ पाकिस्तान की फजाई बरतरी को बरकरार रखा बल्कि JF-17 थंडर ने अपनी सलाहियत का लोहा भी मनवा लिया और भारतीय त्यारा बाइजन, जो कि दरअसल MiG-21 का बेहतरीन अपग्रेड वर्जन है,
इस त्यारे को 90 सेकंड में गिराकर टेस्टेड इन वार का दर्जा भी हासिल कर लिया। भारतीय फजाइया को धूल चटाने वाली एयर फाइट में JF-17 थंडर फाइटर जेट ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। आलमी जदीरों में JF-17 थंडर की पहली कामयाब जेट डॉग फाइट कॉम्बैट का चर्चा होने लगा। जेट डॉग फाइट लफ्ज की इस्तिलाह आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होती है जब दो जंगी त्यारे फजा में इंतहाई तेजी के साथ पलट झपट कर लड़ाई करते हैं। मोतबर मिलिट्री एविएशन वेबसाइट एविएशनिस्ट का कहना है कि MiG-21 त्यारा JF थंडर 17 का पहला शिकार है जिसने इंडिया के खिलाफ अपनी पहली डॉग फाइट में सुरखरू होकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अपनी जंगी सलाहियत का लोहा मनवाने में कामयाबी हासिल की। बैनुल अक़वामी मैगजीन पाक फजाइया की तकनीकी सलाहियतों के भी डंके पीट रहे हैं। इब्तिदा में JF थंडर 17 की टेक्नोलॉजी और उसकी मुकम्मल तैयारी चाइना के जिम्मे थी, लेकिन एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब की जाती दिलचस्पी की बदौलत बहुत कम अरसे में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इस टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल कर ली। रफ्ता रफ्ता इसकी मुकम्मल प्रोटेक्शन पाकिस्तान के हाथ में आ गई, यहाँ तक कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में बाज़ाब्ता तौर पर JF थंडर 17 की बाकायदा प्रोटेक्शन 2009 से शुरू हो गई थी। PAC कामरा और रूसी इदारे कल मुंह से मुज़ाकरात के नतीजे में JF थंडर 17 के इंजन के मरम्मत और अपग्रेड का प्लान पाकिस्तान रूस से हासिल करने में कामयाब हो चुका है, जिसकी बदौलत JF थंडर 17 के इंजन भी अब पाकिस्तान में ही अपग्रेड और मरम्मत किए जा रहे हैं। इसके स्पेयर पार्ट्स भी पाकिस्तान खुद बनाने लगा है। अब माजी की तीनों जंगों की तरह कोई भी पाकिस्तान को उसके जंगी जहाजों के पुर्जे रोक कर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। PAC कामरा ही वो इदारा है जहां पाकिस्तान के मायानाज लड़ाका त्यारे JF-17 थंडर की पैदावार के अलावा इसे खूब से खूब तर बनाने के लिए तहकीकी और तरक्याती काम भी जारी है। वैसे तो JF थंडर 17 में अपडेट्स उसकी पैदावार के फौरन बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन JF थंडर 17 का ब्लॉक 2 बाज़ाब्ता तौर पर 2013 में शुरू किया गया। इस वक्त पाक फजाइया के पास ब्लॉक 1 के 50 और ब्लॉक 2 के 60 से ज्यादा त्यारे मौजूद है, जबकि JF थंडर 17 ब्लॉक 3 पर 2017 में काम शुरू कर दिया गया था, जिसकी पैदावार रवां साल यानी 2019 में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स JF थंडर 17 ब्लॉक 3 के 150 से ज्यादा जंगी त्यारे अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखता है। बैनुल अक़वामी मैगजीन दी डिप्लोमेट कहता है पाकिस्तान चीन की तकनीकी और लॉजिस्टिकल मामलत के बगैर सालाना 25 JF थंडर 17 तैयार करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त JF थंडर 17 त्यारों की तैयारी का 58% शेयर पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा के पास है और 42% शेयर चेंगेडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन चाइना के पास है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में तैयार किए जाने वाले JF थंडर 17 ब्लॉक 3 का शुमार चौथी नस्ल के लड़ाका त्यारों से भी तेज 4.5 जनरेशन में होता है, जिसमें वो सारी जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब है जो 5th जनरेशन त्यारों की जरूरत होती है। इसे जुज़वी तौर पर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस त्यारा कहा जा सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए आप पिछली वीडियो मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से काफी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में ताकतवर इंजन नस्ब है जो आवाज के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा तेज यानी मैक 2.0 प्लस से प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इस ताकतवर इंजन ने इस त्यारे को फ्रांसीसी राफेल के हमपल्ला बना दिया है। इस त्यारे की साख में एक ऐसे खास किस्म कम वजन और मजबूत मादे का इस्तेमाल किया गया है जो इसका मजबूरी वजन ज्यादा बढ़ने नहीं देता। JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में AESA रडार सिस्टम किया गया है। ये रडार सिस्टम इस वक्त दुनिया के स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल जदीद तरीन जंगी जहाजों जैसे F-35, सुखोई 35 और F-22 में लगा हुआ है, जिसे जाम करना बहुत मुश्किल है। साथ ही इसमें TRM सिस्टम भी मौजूद है जो JF थंडर 17 को मुखालिफ त्यारों के रडार की जद में आने से भी बचाएगा। पायलट के हेलमेट में नस्ब माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम जो जदीद टेक्नोलॉजी का ऐसा शाहकार है जो त्यारे के एतराफ से बेहतर वाकफियत के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल रखने की सलाहियत रखता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दिन और रात में एक जैसी कारकर्दगी दिखाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी के जरिए पायलट को टारगेट लॉक करने के लिए त्यारे को टारगेट की तरफ मोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि पायलट जैसे ही एक नजर टारगेट की तरफ देखता है, पलक झपकते ही वो टारगेट लॉक
हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं है और 5th जनरेशन हथियारों में इस्तेमाल हो रही है, जबकि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत एक वक्त में 4 से ज्यादा टारगेट को लॉक करने और उन पे हमला करने की अहलियत मौजूद है। JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद जमीनी अहदाफ को बेहतरीन निशाना लेने के लिए एक खसूसी आला टारगेटिंग पॉड नस्ब किया गया है। ये टारगेटिंग पॉड ऐसा स्नाइपर हथियार है जो हर मौसम में, दिन हो या रात, जमीन से फजा, फजा से जमीन या समुंदर, किसी भी वक्त और किसी भी अहदाफ को दुरुस्त निशाना लेने में मदद देता है, जबकि इसमें जमीनी या फजाई अहदाफ को उनसे खारिज होने वाली हरारत की बुनियाद पर शनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निजाम IRST सिस्टम से भी लैस किया गया है। JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में हमलावर की तरफ से दागे जाने वाले मिसाइल से खबरदार करने वाले 2 अदद ऐसे यूनिट नस्ब है जो 60 किलोमीटर दूर तक किसी भी आने वाले मिसाइल का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें दौरान परवाज ईंधन भरवाने की सलाहियत भी मौजूद है और आम लड़ाका हथियारों की निस्बत JF थंडर 17 ब्लॉक 3 के फ्यूल टैंक में फ्यूल भराने की गुंजाइश ज्यादा है, जिसके बायस ये 2500 किलोमीटर से भी दूर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मोहतरम व्यूअर्स, इस दौर में जदीद जंगी हथियारों का मुस्तकबिल और उनकी अफादियत का इन्हिसार अब उनके BVRM यानी बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल सिस्टम पर मुनहसर है। अमरीकी साख्ता जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल BVRM मिसाइल, जिन्हें इमरान मिसाइल भी कहा जाता है, इनका शुमार ऐसे जदीद और खतरनाक मिसाइलों में होता है जो आंखों से और हद्दे निगाह ओझल टारगेट को भी हिट करने की सलाहियत रखते हैं। इस मिसाइल की बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल का अपना रडार सिस्टम होता है जिससे ये टारगेट को निशाना बनाता है। हथियारे का पायलट जैसे ही टारगेट लॉक करके इस मिसाइल को डेटा ट्रांसफर करता है तो पहले ये मिसाइल हथियारे के रडार की गाइडेंस पर चलता है। जैसे ही ट्रांसफर किया गया टारगेट इमरान मिसाइल के अपने रडार की रेंज में आता है तो ये मिसाइल आजाद हो जाता है और अपने टारगेट को हिट करके नेस्तो नाबूद कर देता है। BVRM मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए हथियारे में जदीद रडार और आलात दरकार होते हैं। दी डिप्लोमेट अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया के हथियारे को BVRM मिसाइल से ही तबाह किया था। JF थंडर 17 समुद्री जहाजों के खिलाफ क्रूज मिसाइल या हार्पून मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। ये GPS की रहनुमाई से इस्तेमाल होने वाले बम भी ले जा सकता है, जबकि JF थंडर 17 ब्लॉक 3 फ्रांसीसी राफेल हथियारों की तरह छोटे बड़े एटमी हथियार भी फायर कर सकता है। पाकिस्तान की बड़ी अफवाज के लिए बनाए गए बाबर क्रूज मिसाइल में तरमीम करने के बाद इसे रात क्रूज मिसाइल की शक्ल दे दी गई है, जिसे रवायती या गैर रवायती असले से लैस करके JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में आसानी से नस्ब किया जा सकता है। JF थंडर 17 ब्लॉक 3 में 23 मिलीमीटर की मशीन गन भी नस्ब है। सबसे खास बात यह कि JF थंडर 17 ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इन खूबियों के साथ JF थंडर 17 5th जनरेशन कैटेगरी में शामिल हो जाता है और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि पूरी दुनिया में इसकी कीमत अपने मुकाबले के किसी भी हथियारे की कीमत से कम है। दरअसल JF थंडर 17 ब्लॉक 3 की तैयारी के बाद पाक फजाइया को 5वीं नस्ल के हथियारों की जानिब पेशरफ्त में अहम मदद मिलेगी। पाकिस्तान का दिफाई साजो सामान में खुद कफालत का यह प्रोग्राम दुश्मनाने पाकिस्तान के लिए सख्त तशवीश का बाइस बना हुआ है। पाकिस्तान महदूद वसाइल होने के बावजूद तेजी से अपनी दिफाई जरूरियात पूरी करने के मामले में खुद कफील होता जा रहा है। हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री ने जबरदस्त तरक्की की। असला साजी के शोबे में पाकिस्तान ने कुछ बरसों के दौरान खासी महारत हासिल कर ली। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि 2017 में PSC कामरा एविएशन सिटी में पाकिस्तान की पहली जदीद त्यारासाज यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा गया। इसमें बेहतरीन तालीमी और तहकीकी इदारे बनाए गए। इस इदारे का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबाजात में खुद कफील बनाना और पाक फजाइया की इस्तात और सलाहियतों में इजाफा करना है। PSC कामरा की ये बेमिसाल यूनिवर्सिटी दरअसल पाकिस्तान का खुद इनसारी के रास्ते की जानिब पहला कदम है और उस ख्वाब की ताबीर है जिसमें एविएशन की सनत तरक्की करे और मुल्क की माशियत को सहारा देने का बाइस बने। पाकिस्तान अब तक कई ममालिक को यह हथियार फरोख्त भी कर चुका है, जिनमें 2016 में म्यांमार पाकिस्तान से 16 हथियारे हासिल करके अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जबकि नाइजीरिया भी 3 हथियारे खरीद कर अपने शोरिश ज़दा इलाकों में इस्तेमाल कर रहा है। जबकि JF थंडर 17 की खरीदारी के प्रोग्राम के तहत नाइजीरिया के पायलट पाकिस्तान में तरबियत भी हासिल कर चुके हैं और दीगर ममालिक जो JF थंडर 17 में दिलचस्पी ले रहे हैं इनमें सर-ए-फहरिस्त मलेशिया और सऊदी अरब शामिल है। इसके अलावा दीगर ममालिक जिनमें अलजायर, मिस्र, बांग्लादेश, मराकेश, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे के अलावा कई अफ्रीकी और अरब ममालिक इसमें शामिल हैं।
JF Thunder 17 को इस वक्त ये भी एक एज हासिल है कि ज्यादातर ममालिक के पास इस वक्त ऐसे त्यारे मौजूद हैं जो या तो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं या अनकरीब रिटायर्ड होने वाले हैं। इन ममालिक में ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं जो अपने एक्सपायर होते जंगी त्यारों और अपनी दफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए महंगे अमरीकी, यूरोपीय या रूसी त्यारे नहीं खरीद सकते। आलमी दफाई माहिरीन के मुताबिक JF Thunder 17 जंगी त्यारों की खुसूसी बात यह है कि न सिर्फ कम कीमत है बल्कि इसमें ऐसे जदीद तरीन खुसूसियात भी शामिल है जो उसे खतरनाक जंगी त्यारा होने का अहल बनाती है और अपनी कारकर्दगी के एतबार से किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के जंगी त्यारों से बेहतरीन सलाहियत के हामिल है। JF Thunder 17 नहायत कम कीमत होने की बदौलत तरक्की पजीर ममालिक JF Thunder 17 को बआसानी खरीद कर अपनी दफाई जरूरियात पूरी कर सकते हैं। JF 17 थंडर का सादा वर्जन $25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ में पड़ता है, जबकि ब्लॉक 2 पर $28 मिलियन यानी $2 करोड़ 80 लाख फी त्यारा लागत आती है। और दूसरी जानिब ब्लॉक 3 के बारे में अंदाजा है कि इसके हर पैदावार यूनिट की मुमकिन लागत $3 करोड़ 50 लाख होगी, यानी कि अमरीकी, यूरोपीय, रूसी साख्ता त्यारों की कीमत के मुकाबले में JF Thunder 17 की कीमत सेकंड हैंड जंगी त्यारे से भी कम बनती है। कम खर्च बालानशीन के तहत ये त्यारे दुनिया में तेजी से पजीराई हासिल कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया की 60% जंगी त्यारों की इंडस्ट्री पर अमेरिका काबिज है, जबकि फ्रांस का दूसरा नंबर है। ये दोनों मुल्क इस वक्त नए और जदीद त्यारे बनाकर पूरी दुनिया में धड़ाधड़ फरोख्त कर रहे हैं। JF Thunder 17 ब्लॉक 3 की टेक्नोलॉजी और साख का इस वक्त राफेल और F-16 से बहुत बेहतर होना ये बात जाहिर करता है कि अब इन तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथों से जदीद जंगी त्यारा बनाने की टेक्नोलॉजी निकलती हुई महसूस हो रही है और आने वाले दिनों में JF Thunder 17 त्यारा इन ममालिक की त्यारा इंडस्ट्री का जवाल बनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ये तरक्की याफ्ता ममालिक दर पड़ता इन तरक्की पजीर ममालिक को JF Thunder 17 ब्लॉक 3 खरीदने से मना कर रहे हैं, जिसकी बदौलत कई तरक्की पजीर ममालिक JF Thunder 17 खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। JF Thunder 17 अब अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा इसराइल के लिए भी दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। इस जमाने में सबसे अहम खबर ये, जिस वक्त से मिस्र ने पाकिस्तान से JF 17 थंडर जंगी त्यारा खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया, उस वक्त से इसराइल JF Thunder 17 के खौफ में मुब्तला हो चुका है और इसराइल ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुमकिन इस मायदे पर नजर रखे हुए है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से 50 अदद दुनिया के स्टेल्थ F-35 त्यारे हासिल किए। वो दरअसल इसराइल ने JF Thunder 17 के खौफ और डर की वजह से ही खरीदे हैं। JF Thunder 17 से हासिल होने वाली कामयाबी को देखते हुए पाक फजाइया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए फैसला किया है कि मकामी तौर पर 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारों पर भी काम शुरू कर दिया जाए। इस जमन में PAC कामरा एविएशन सिटी में वाकई यूनिवर्सिटी में 5th जनरेशन लड़ाका त्यारों की तैयारी के हवाले से एक अलहदा तहकीकाती सेक्शन कायम किया गया है, जहाँ पाकिस्तान के पहले स्टील त्यारे पर मुख्तलिफ हवालों से तज्जियाती और तजर्बाती काम तेजी से जारी है, जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ दिफाई माहिरीन के मुताबिक हसास किस्म के अस्करी मंसूबों से मुतल्लिक अहम अवामी ऐलानात सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब दिफाई इदारे अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हों। इस तनाजुर में साबिक एयर चीफ मार्शल जनाब सेल अमान का ये बयान कि कामरा का मुस्तकबिल 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारों का है, इस ख्याल को तकवीत पहुंचाता है कि इस पाकिस्तान के पहले स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल त्यारे की सिर्फ मनसूबाबंदी ही नहीं बल्कि इस पर अमल दरामद की हद तक काफी कुछ हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम को सही वक्त आने पर ही बताया जाएगा। बिलाशुबा JF Thunder 17 के इस प्रोजेक्ट को जारी रखने वाले तमाम पाक फजाइया के सरबराहों, उनकी टीमें और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, पाक फजाइया के दिफाई मंसूबा साज और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC के इंजीनियर्स खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत दिन रात मेहनत करके JF Thunder 17 त्यारों का प्रोजेक्ट कामयाब बनाया। जबकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस गैबी मदद के भी शुक्र गुजार हैं, जिसकी बदौलत ये त्यारा हकीकत बनकर पाकिस्तान की फजाओं में गरज रहा है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी काविश जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और पाकमैन न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज।